आज हम लोग आधुनिक भारत अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर 9 का समरी करने जा रहे हैं। तो ये क्लास 12 की मॉडर्न हिस्ट्री की पुस्तक है। चैप्टर का नाम है नए भारत का उदय। नए भारत का उदय कहने का मतलब ये है कि लोगों में जो डर था, भय था, एक लोगों में जो असंतोष की भावना थी, वो एक आंदोलन के रूप में उभरी और एक नए भारत के रूप में उभरी, दास्ता की बेड़ियों को तोड़ते हुए। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना बहुत तेज़ी से विकास हुआ। तो पहला पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध राष्ट्रीय चेतना का विकास, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। उसके बाद 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण, उसके बाद पहली बार एक राष्ट्रीय संगठित संस्था के रूप में आईएनसी की स्थापना किसके द्वारा? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। कब? तो दिसंबर 1885 में। राष्ट्रीय संगठित संस्था अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना से पहले भी भारत में ऐसे संस्थाओं का विकास हो चुका था जिससे लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह, आक्रोश की भावना काफ़ी थी। उनमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एंड आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन एसोसिएशन और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये लंदन में हुई और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 और 1867 में की। 1866 अर्थात 10 साल बाद। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 10 साल के बाद इंडियन एसोसिएशन, 10 साल पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ठीक। उसके बाद दादा भाई नौरोजी का जो जन्म था 1825 में हुआ था। इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित किया। तीसरे पॉइंट में हम लोग आते हैं कि 1870 के दशक में राष्ट्रवाद की भावना उमड़ पड़ी थी। यही कारण था कि 1885 में ए.ओ. द्वारा सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत पर आईएनसी की स्थापना। उसके बाद हम देखते हैं कि 1885 से पहले अर्थात आईएनसी के स्थापना से पहले 1836 के बाद देश में विभिन्न भागों में अनेक सार्वजनिक समितियां स्थापित हुई
उसके बाद इन समितियों के जो लोग थे उन्हें गणमान्य व्यक्ति भी कहा जाता था। और इसमें पहले जो सेवा क्षेत्र था, जिनमें अंग्रेज़ों का वर्चस्व था, उसके बावजूद भी सिविल सेवा में अगर कहा जाए, फर्स्ट एक आईएएस ऑफिसर जो आज के डेट में होते हैं वो थे सत्येंद्र नाथ बनर्जी। वो प्रथम भारतीय सिविल सेवक के रूप में थे। इनको हटा दिया गया था, जिसके कारण इन्होंने भी विद्रोह किया। उस समय की जो परीक्षाएं होती थी वो लंदन में कराई जाती थी। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि आधुनिक शिक्षा और शिक्षित भारतीयों के दृष्टिकोण तथा हितों में एक सीमा के एकजुटता और समानता पैदा की, अर्थात राष्ट्रीयवादी विचारधारा में साहित्य का भी योगदान दिखता है, जिसमें भारत दुर्दशा किनकी है, तो भारतेंदु की। विष्णु शास्त्री इत्यादि साहित्यकार ने राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ने में मदद की। उसके बाद हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाचार पत्र भी निकले, जिनके कारण बाल गंगाधर तिलक को जेल भी गया था, जिनकी पत्रिका के कारण। उसके अलावा 1875 में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस ने एक भाषण छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। उसके बाद देखते हैं कि जस्टिस रनाडे, अंतिम पॉइंट है, जस्टिस रनाडे के द्वारा 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की, रनाडे के द्वारा। अब हम कुछ आईएनसी के सेशन के बारे में समझ लेते हैं। आईएनसी का सेशन बहुत ही वीवीआई है परीक्षा की दृष्टि से। जो फर्स्ट आईएनसी सेशन हुआ वो आपको बॉम्बे में हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधि थे। सेकेंड आईएनसी सेशन में 436 प्रतिनिधि थे। इसमें 72 प्रतिनिधि कब हुआ, तो 80, 85, 80, 86। इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की फर्स्ट। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, उसके बाद बदरुद्दीन तैयबजानी। जो थर्ड हुआ था सेशन, उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयबजी। जो दादा भाई नौरोजी थे वो फर्स्ट पारसी अध्यक्ष थे, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया, अर्थात 1890 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी की फर्स्ट बीए छात्रा
कादम्बनी गांगुली ने इसकी अध्यक्षता की, INC। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग कि दादा भाई नौरोजी ने 1881 में ही घोषित कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि 1896 में एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूना और महाराष्ट्र के दूसरे नगरों में विदेशी वस्त्रों का खुलेआम होली जलाई गई। दादा भाई नौरोजी ने टिप्पणी किया था कि भारत के लाखों लाख लोगों ने जीवन का अर्थ आधा पेट भोजन या भूखमरी या अकाल और महामारी है। कानून व्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने भारत की एक कहावत प्रचलित है जिसमें पीठ पर मार लो भैया मगर पेट पर नहीं, अर्थात ये किसका कथन है? तो दादा भाई नौरोजी का। 1885 से 1892 तक विधायी परिषदों के प्रसार और सुधार की मांग उठने लगी। 1892 में भारतीय परिषद कानून पास हुआ। भारतीय कानून परिषद पास। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे स्वचालित उपनिवेशों के तर्ज पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही स्वशासन का दावा किया गया। कांग्रेस के मंच पर 1905 में गोखले और 1906 में दादा भाई नौरोजी, अर्थात 1905 का जो INC सेशन हुआ था बनारस में, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। उसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो कलकत्ता में हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोपाल सिंह गोखले ने कहा था कि देश में विभाजन उप विभाजन के एक अंतहीन श्रृंखला है जो जनता का अधिकांश भाग अज्ञान से भरा हुआ है तथा विचार और भावना के पुराने तरीकों से कसकर चिपका हुआ है और यह जनता हर एक प्रकार के परिवर्तन की विरोधी है। 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका निकाला गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अंग्रेजों ने भारतीयों को बांटने के लिए दो नीति अपनाई, बांटो और राज करो। दूसरा नीति था संतुलन और जवाबी संतुलन। कुछ भारतीय अंग्रेजों के समर्थक थे जैसे सर अहमद सैयद अहमद खां। इन्होंने कार्य किया बांटो और राज करो, हिंदू और मुस्लिमों के बीच बंटवारा। अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे।